नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। अब हम गीता का अध्ययन करते करते गीता के अध्याय 6 के श्लोक 23 पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि योगी कैसा होता है। तो कहते हैं कि जो योगी है वह तम विद्यात् दुख संयोगम योग संगीतम स निश्चय योक्तव्यो योगो निर्विण्यचेतसा। कहते हैं जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। मनुष्य को योग निश्चय करना चाहिए। योग करने में कठिनाई तो बहुत है। मन को नियंत्रित करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो, बहुत कठिन काम है, लेकिन उसमें निराश असफल होने पर भी लगे रहना चाहिए और एक दिन आप अवश्य सफलता प्राप्त कर लेंगे। वह विद्या सब दुखों के द्वार को बंद कर देती है, मतलब दुख समाप्त कर देती है उसके। उसके लिए योग में लगे रहना चाहिए। निराश मत हो अगर योग में कामयाब नहीं हो को, कहीं इंद्रियों को नियंत्रित करने में कहीं अपना जो व्रत है वो भंग मत हो जाए, तो इसमें दुखी मत हो, फिर लगे रहो। अब कहना आदमी असफल होता है, चींटी कई बार चढ़ती है फिर गिरती है, लेकिन चढ़ जाती है। इसी तरह योग को भी आप असफल हो गए फिर लगो, फिर सफलता मिलेगी। योग की दिव्यता आपको ज़रूर मिलेगी। उससे जुड़ने की चेष्टा करते रहना चाहिए और चेष्टा करने से ये होगा कि एक बार नहीं सफल हुए बाद में सफल हो जाओगे। बस लगे रहना चाहिए, चेष्टा करते रहना चाहिए और असफलता से घबराना नहीं चाहिए। ये जो धन है, प्रसिद्धि है, शक्ति है, रुपया पैसा, लोग इसी के पीछे भागते हैं। इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने पर नियंत्रण रखो। जब इन चीज़ों के पीछे भागने से बचोगे, इस पर समय बर्बाद नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा, तब हमें दुख नहीं होगा कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, इस बात का दुख नहीं होगा, बल्कि हम हर अवस्था में सुखी रहेंगे। योग जो है वह सुख दुख प्रदान करने वाली चीज़ों में समानता करता है। योगी अपने को ये नहीं देखता कि मेरे पास यह नहीं है वह नहीं है, वह हमेशा ये जानता है कि भगवान है ना, बस भगवान है तो सब कुछ है। तो वह दिन रात भगवान में ही लगा रहता और विश्वास करते हैं उस भगवान में, और वह यह नहीं समझता कि मेरे पास धन नहीं है इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि सुखी रहते हैं। लेकिन जो सामान्य आदमी है वो सोचता मैं निर्धन क्यों हूँ, मेरे पास धन नहीं है, तो दूसरे को दोषी बनाएगा कि क्या कहें भगवान ने मेरे भाग्य में लिखा नहीं है, लोगों ने मेरे साथ बेईमानी कर ली, मुझे ईमानदारी से मेरा जो मेहनत था उसका फल नहीं मिला। दूसरे को कोसेंगे, दुर्भाग्य को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपने पर ही विश्वास करना चाहिए कि जो कुछ हुआ मेरे कारण हुआ, मैंने कायदे से मेहनत नहीं की, चाहे मैंने होशियारी से काम नहीं लिया। इस तरह से जो निर्धनता है उसको लोग दिव्यता से भी जोड़ते हैं कि ये भगवान का संकेत है कि मैंने ऐसा कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके कारण मैं गरीब हूँ। तो इसलिए भगवान को दोष न देकर अपने कर्म में लगना चाहिए और अपने को कहना परमात्मा को तो मानते हैं लेकिन पाखंडी क्यों, जब दुखी हैं तो भगवान को दोष देते हैं और सुख है तो हम अपने बल पर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को भगवान पर कभी भी दोष नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अपनी चेष्टाओं को मानना चाहिए कि भाई मेरी चेष्टाएं गलत थी। नमस्कार।